तो बड़वानी जिले के नागलवाड़ी में मोहन सरकार की पहली कृषि कैबिनेट हुई और इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट की इसमें मोहर लगी है। किसान कल्याण से जुड़े कुल 6 विभागों की 16 योजनाओं पर अलग अलग फैसले लिए गए, जिन पर 27,746 करोड़ रुपए किसान कल्याण पर खर्च किए जाएंगे। इनमें कृषि विभाग का एक प्रस्ताव, उद्यानिकी के 3, पशुपालन के 4, मछुआ कल्याण के 2, सहकारिता के 4 और नर्मदा घाटी विकास विभाग के 2 प्रस्ताव शामिल। साथ ही नर्मदा घाटी विभाग के तहत बरला उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई है, जिसमें 33 गांव की 15,500 हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी। और इसके अलावा बड़वानी में खेतिया कृषि उपज मंडी को लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से आदर्श उपज मंडी बनाया जाएगा। मोहन सरकार की इस किसान कैबिनेट पर सियासत भी शुरू हो गई है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सीएम मोहन को पत्र लिखा है और मोहन सरकार पर कई सवाल भी दागे। पटवारी ने लिखा कि किसान और आदिवासी के नाम पर घोषणाएं नहीं, ज्वलंत सवालों के जवाब चाहिए। पटवारी ने एमएसपी पर गेहूं खरीदी और किसानों से जुड़ी कई समस्याओं को लेकर भी सवाल पूछे हैं। तो नागलवाड़ी में मोहन सरकार की इस बैठक को लेकर जहां एक तरफ कई प्रस्तावों को मोहर लगी है, तो वही कुछ सवाल भी कांग्रेस की तरफ से मौजूदा सरकार के लिए दागे गए हैं। और कृषि कैबिनेट को लेकर कहीं ना कहीं एक तरफ जहां राज्य सरकार कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की, तो वही दूसरी तरफ जीतू पटवारी उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि क्या सिर्फ घोषणाएं होंगी या आदिवासी से जुड़े जो महत्वपूर्ण मसले हैं उनको लेकर भी बात रखी जाएगी। हालांकि आपको बता दें कि खेतिया मंडी को आदर्श मंडी बनाने को लेकर भी घोषणा की गई है। वही किसानों के कल्याण के लिए संबद्ध 6 महत्वपूर्ण विभागों की 16 योजनाओं में अलग अलग निर्णय लिए हैं। इनका समग्र रूप से 27,746 करोड़ का भार सरकार वहन करने वाली है। ये किसानों के कल्याण के लिए हम ये राशि खर्च करेंगे। कृषि का 1, जिसमें अलग अलग विषय हैं, उद्यानिकी के 3, पशुपालन के 4, मछुआ कल्याण के 2, सहकारिता के 4, नर्मदा घाटी विकास के 2 प्रस्ताव इसमें शामिल है। नर्मदा घाटी विकास विभाग अंतर्गत बरला उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना स्वीकृत की गई, जिसमें इस तहसील के 33 गांवों की 15,500 हेक्टेयर में सिंचाई होगी, जिसकी लागत लगभग 861 करोड़ रुपए के आसपास की है। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जिन्होंने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की, जिसमें 6 विभागों की 16 योजनाओं पर जो है फैसले लिए गए। कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक जो नागलवाड़ी में हुई और जाहिर तौर पर इस तरह की जो कदम उठाया गया है नागलवाड़ी में मोहन सरकार की कृषि कैबिनेट को लेकर, जहां एक तरफ सराहना हो रही है, वही दूसरी तरफ विपक्ष इसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल पूछ रहे हैं। कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिनको इस बैठक में मंजूरी दी गई है। हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड ब्रिजेश चौक से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश जी, कृषि कैबिनेट को लेकर एक तरफ कह सकते हैं कि राज्य सरकार ने एक नई पहल की, तो वही दूसरी तरफ विपक्ष भी इसको लेकर सवाल उठा रहा है कि एक तरफ जहां बौछार की गई है योजनाओं की, वही दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जो जमीनी मुद्दे थे उनको जो है दरकिनार किया गया। विपक्ष के आरोप लगा रहे, किस तरह से देखे इसे? निश्चित तौर पर अभिषेक, देखिए पहली कृषि कैबिनेट हुई है बरवानी, तो इस कृषि कैबिनेट में कृषि को केंद्रित करके, आदिवासियों को केंद्रित करके बहुत सारी घोषणाएं आपने मुख्यमंत्री को सुना। उन्होंने अभी बताया कि विभाग की 16 योजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें 4,264 करोड़ की खाद्य प्रसंस्करण की योजना है, 8,166 करोड़ की सहकारिता की योजना मंजूर है। अब तक 38,000 करोड़ से अधिक की योजनाएं किसानों को मिल चुकी हैं। वो तमाम जानकारी अभी हमने देखा कि मुख्यमंत्री मीडिया को दे रहे थे। इस पर सियासत क्यों हो रही है, इसकी एक बड़ी वजह है कि आपने देखा होगा किसान और आदिवासी एक बड़ा वोट बैंक है। किसानों की बदौलत ही हमने देखा है कि पिछली बार कांग्रेस सत्ता में आ गई थी, जब उसने कहा था किसान कर्ज माफी का वादा किया था, तो 2018 में वो सरकार में आ गई थी, लेकिन किसी कारण से वो सत्ता में ज्यादा दिन तक नहीं रह पाई। आदिवासी भी एक बड़ा वोट बैंक है। आदिवासी वर्ग को माना जाता था कि पहले वो कांग्रेस का वोट बैंक रहा है, लेकिन अब वो खिसक कर बीजेपी के पाले में आ गए। बड़वानी भी एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है, तो वहां से
आदिवासियों को साधने का जतन भी किया गया है। कृषि कैबिनेट के बाद हमने देखा है कि भगोरिया कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल हुए और उन्होंने वहां पर कांग्रेस पर भी तंज के साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस आदिवासियों के वोट लेती रही है लेकिन उनके लिए कोई काम नहीं किया। उन्होंने अपने काम भी गिनाए, जिस तरह से किसानों के हित में किए गए फैसले गिनाए, उसी तरह से उन्होंने आदिवासियों के हित में किए गए फैसले भी गिनाए। यहाँ तक कि भगोरिया जो उत्सव है उसका तक का जिक्र किया कि उसको जिस तरह से दर्जा दिया गया है वो कांग्रेस ने कभी नहीं दिया। तो ये एक तरह से वोट बैंक को साधने की सियासत है, क्योंकि एक तरफ जीतू पटवारी कह रहे हैं कि जमीनी हकीकत कुछ और है, घोषणाएं तो बहुत हो जाती हैं लेकिन काम नहीं होता है। वो सरकार पर तंज कस रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने कोई काम नहीं किए। दूसरी तरफ सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है, काम गिना रही है, ताकि वो इस वोट बैंक को एक संदेश दे सके और बता सके कि हमने उनके लिए क्या किया है। और वो विपक्ष पर भी आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया। तो दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इसकी वजह है कि आदिवासी जिस पाले में जाएंगे, किसान जिस पाले में जाएंगे, मध्य प्रदेश में वो सत्ता की शीर्ष पर रहेगा। तो दोनों ही दल राजनीतिक रूप से अपने नफा नुकसान को देखते हुए उस वोट बैंक को साधने का जतन कर रहे हैं, जैसा कि होता है। विपक्ष का काम है कि वो आरोप लगाए, सत्ता पक्ष का काम है कि वो अपने कार्य और विकास को गिनाकर जनता से वोट ले। अब इस पर कौन खरा उतरता है, जनता किस पर भरोसा करती है, तो आने वाले चुनाव बताएंगे। फिलहाल दोनों की कोशिश है कि उस वोट बैंक को साधने की। वहां इस तरह से हम देख रहे हैं कृषि कैबिनेट के माध्यम से सरकार कोशिश कर रही है और जो हम कह रहे हैं कि विकास के नाम पर जो विकास किया है, जो घोषणाएं की हैं और जो काम हो रहा है वो उपलब्धियां गिना रही है। विपक्ष उसको साधने की कोशिश कर रहा है तो वो सरकार पर आरोप लगाता है कि सरकार ने जो वादे किए थे, संकल्प पत्र में जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए जमीन पर, जिससे कि वो उस वोट बैंक में सेंध लगा सके। अब कौन सफल होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश जी विस्तृत जानकारी के लिए। तो जाहिर तौर पर कह सकते हैं कि सभी अपने राजनीतिक हितों को साधने का कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं और जाहिर तौर पर एक बड़ा वोट बैंक भी है जिसके मद्देनजर देख सकते हैं कि राजनीतिक बयानबाजी अपने इतर है, लेकिन जनता से जुड़े हुए जो सरोकार है वो ज़मीन पर कितना खरा उतरते हैं ये भी देखने वाला विषय होगा।